Hello everyone, today we are learning chapter 3 of class 6 and the name of this chapter is Taro's Reward and in the previous part we learned about तारो हु इज़ अ वेरी काइंड पर्सन है ना, और वो है अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा इकलौता बेटा है, तो उसको उसके माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो उसको किस तरीके से साके मिल जाती है फॉरेस्ट के अंदर, हमने ये देखा था। और कैसे पूरा विलेज को पता लग जाता है कि उसको साके मिलती है, और ये सब हमने देख लिया था। और एक जापानीज़ स्टोरी है, ठीक है, और ये क्या है, एक फेबल है। फेबल में क्या मिलता है, हम लोग को सीख मिलती है, ठीक है। तो उसकी सीख यही है कि हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। ओके, सो इन द प्रीवियस पार्ट वी रेड अबाउट कि कैसे जो तारो है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल पर्सन है, और अब हम देखेंगे कि कैसे तारो के जो पूरे विलेजर्स हैं उन्होंने क्या करा जब उनको पता लगा कि साके मिल रही है उस वाटरफॉल के अंदर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर रियली क्विकली। So from here we have to start. Next morning, Taro started to work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise that all his neighbors were there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to fit or to hold the magic sake. अब क्या हुआ, तारो को जब वो साके मिल गई थी, तो देखो उस मॉर्निंग से भी पहले वो उठ गया। जब वो उससे पहले उठा, जैसे वो 4 बजे, जैसे वो 5 बजे उठता था, वो उससे पहले 4 बजे उठ गया। फिर अब वो 4 बजे उठता था, वो 3 बजे उठ गया। मतलब इतना ज़्यादा जल्दी वो क्या करा, उसने वो जल्दी उठ गया वॉक करने के लिए। और उसने क्या करा कि उसके पास जितना बड़ा उसके पास पिचर था ना, पिचर क्या होता है, आई टोल्ड यू ऑल के पिचर होता है एक पूरा भगोना, इतना जितना बड़ा उससे भगोना उसको मतलब मिल सकता था ना, उसने लिया। और वो वाटरफॉल के पास जाने की कोशिश, मतलब वाटरफॉल के पास जाने की उसने कोशिश करी कि मतलब कोई और उससे पहले ना आ जाए, ठीक है। और ऐसा लगा, उसको शायद पता लग गया था कि हाँ भाई, अब जब विलेजर्स को पता लग ही गया है तो ज़रूर वो लोग भी ये हरकत करेंगे। अब देखो, जब वो मतलब इतनी जल्दी भी जब वो पहुंचा, तो उसको क्या मिला कि उसको उसके सारे नेबर्स वहाँ पे मिले, ठीक है। और वो भी इतने बड़े बड़े जार्स, पिक्चर्स, जग्स, बकेट्स, बाल्टियाँ सब लोग लेके खड़े हुए थे। और मतलब जो जो चीज़ें उनको मिल सकती थी उस मैजिक साके को रखने के लिए, वो उस चीज़ को उन्होंने वो लेके वहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। हेयर यू कैन सी देम होल्डिंग एवरीथिंग, है ना, हेयर यू कैन सी। अब देखो क्या हुआ कि जब ये चीज़ चल रही थी, तो ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था जब वो वहाँ पे पहुँचा था ना तारो, तो उसने ये सारी चीज़ें खड़े होकर वो पीछे से देख रहा था रॉक के। हेयर यू कैन सी कि वो रॉक के पीछे से देख रहा है ये चीज़, है ना। अब ये सारी चीज़ें हो गई मैजिक साके होल्ड करने के लिए। सब लोग क्या लेके आ गए हैं, बहुत सारे बाल्टी वगैरह लेके आ गए। एंड देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अब क्या हुआ, एक विलेजर जो था, अब उसने क्या करा, वो लोग सब वहाँ पे खड़े ही थे। अब उसने एक झोंका वहाँ पे भरने के लिए चीज़ को, लेकिन उसने क्या करा, उसने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी पहले। तो जब उसको टेस्ट करने की कोशिश करी उसने साके को, तो उसने जब टेस्ट करा तो उसने बार बार वो पीने लगा उस चीज़ को, लेकिन उसको कभी भी साके का टेस्ट आ ही नहीं रहा था। उसको बस वो नॉर्मल कोल्ड वाटर ही दिख रहा था हमेशा, ठीक है। तो क्या शाउट करने लग गया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये पानी है, कुछ नहीं है, पानी है ये सिर्फ, ठीक है। और सबने भी साके करा, लेकिन उनको भी क्या नहीं मिली, साके ट्राई करा, लेकिन उनको भी क्या नहीं मिली, साके नहीं मिली। और सिर्फ क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर मिला, ठीक है। वी हैव बिन शाउटेड द विलेजर्स। अब क्या कहा उन लोगों ने कि भाई हमें तो ना पागल बनाया गया है, हमें ट्रिक करा गया है, ठीक है। तारो कहाँ है, उसको बुलाओ, let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how the things were going. He was nowhere to be found. अब क्या हुआ कि जब विलेजर्स को ये सारी चीज़ पता लगी कि भाई वो ट्रिक हो गए हैं और वो फालतू के अंदर ही सारी चीज़ें लेकर कहाँ आए हैं, उस वाटरफॉल के अंदर आए हैं, तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग एंग्री हो गए बहुत ज़्यादा, और एकदम से चिल्लाने लग गए कि तारो कहाँ है, तारो को बुलाओ। और हम ना इसको ना, तारो को इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो गया था कि हम तारो को उठाकर इसी के अंदर ड्राउन कर देंगे, उसने हमें
वो करा है, इतना ज़्यादा परेशान करा है, ठीक है। हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे उठकर। अब देखो तारो जब था ना, तारो ऑलमोस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा क्या था, इंटेलिजेंट था। वो पहले ही कहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था ये सारी चीज़ें, रॉक के पीछे खड़े होकर सुन रहा था। अब ये सारी चीज़ें जब वो देख रहा था तो वो कहीं पे भी किसी को भी नहीं मिला, ठीक है। वेयर ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब क्या हुआ, जब इन विलेजर्स को कुछ नहीं मिला तो वो लोग क्या करा, वो लोग मटर करने लगे, मतलब वो मुँह ही मुँह में सारी चीज़ें बोलने लग गए कि भाई तारों ने तो हमें पागल बना दिया, और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो लोग सब, है ना। और एंगर डिसअपॉइंटमेंट के अंदर वो लोग कहाँ चले गए, वो दे ऑल लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, ठीक है। एक एक करके वो सारे जो प्लेस थी उसको छोड़कर वो लोग वहाँ से चले गए। Taro came out from his hiding place. Was it true, he wondered? Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious sake to everyone else. It gave only cold water. अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो गई, जब सारे विलेजर्स वहाँ से चले गए, तो जो हमारा तारो था ना, वो उस हाइडिंग प्लेस से, वो जहाँ से छुपा हुआ था ना, वो वहाँ से बाहर निकल के आया, ठीक है। और उसने सोचा कि शायद क्या ये सही में यही बात हुई है कि क्या मैं ड्रीम कर रहा था उस साके के बारे में, क्या मैं पागल हूँ कहीं, मैं सही में ड्रीम तो नहीं कर रहा था उस साके के बारे में। तो क्या हुआ कि उसने वापस से उस चीज़ को थोड़ा सा लिक्विड लिया उसके हाथ के अंदर, ठीक है। वो जब पानी जिस सबको लग रहा था उसको वापस उसने पीने की कोशिश करी, और इस बार फिर से उसको क्या देखा, उसको फिर से क्या मिला था, सिर्फ और सिर्फ साके मिला था। अब क्या हुआ, ये चीज़ क्यों हुई, तो ये जो मैजिकल वाटरफॉल था ना, उसने सिर्फ और सिर्फ जो थॉटफुल सन था, जो कि तारो था, उसकी मेहनत की वजह से, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, सिर्फ इसीलिए उसने जो मैजिक वाटरफॉल था उसने क्या दिया था, तारो को डिलीशियस साके दी थी। लेकिन सबको और के सब लोगों को क्या दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर दिया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डिलीशियस साके किसको मिल रही थी, तारो को मिल रही थी, और जो कोल्ड वाटर था वो किसको मिल रहा था, जो विलेजर्स को मिल रहा था। अब देखो जो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो तारो था वो खुद के पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, ठीक है। लेकिन जो विलेजर्स थे वो लोग खुद के बारे में सोचे थे, इसलिए तो इतने बड़े बड़े पिक्चर्स ले आए थे, ठीक है। सो दैट वाज इट, द स्टोरी ऑफ तारो and his magical waterfall reached the emperor of Japan. अब क्या हुआ, जो स्टोरी थी तारो की वो कहाँ चली गई, वो एम्परर ऑफ जो जापान था, एम्परर जो था जापान का, मतलब जो जापान का किंग था, उसके पास गई, ठीक है। और जो उसने क्या करा, उसने यंग वुडकटर के लिए मैसेज भिजवाया, और उसको क्या दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए, रिवॉर्ड करा किससे, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से। क्यों, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आया और वो काइंड था, ठीक है। और उसने उसको जो उसकी उस सिटी का जहाँ पे तारो रहता था, उस सिटी के फाउंटेन को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो फाउंटेन था ना, जो झरना था, वहाँ उसको क्या दिया, उसको नाम दे दिया तारो, ठीक है, उस झरने को। फिर उसके बाद जो दिस दैट द एम्परर वॉज to encourage all children to honor and obey their parents। क्यों करा उस एम्परर ने, क्योंकि he wanted to give a message। उसने क्या मैसेज दिया कि उसको जो चिल्ड्रन हैं उनको हमेशा किसकी बात माननी चाहिए, उनके पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर टू दिस चैप्टर। Take the correct option. Taro was a young doctor. No, he was not a doctor, not a policeman. He was a woodcutter. ठीक है. The occupation of Taro was chopping wood in the forest, making wooden furniture, buying wooden utensils. All of these. No, उसकी क्या जॉब थी, वो चॉप करता था wood forest के अंदर. ठीक है. Taro's father wanted to drink coffee. No. Hot tea. No. Sake. Yes. Taro saw a beautiful little waterfall. Taro was rewarded by the Emperor of Japan. This made Taro sadder than ever. He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning, Taro started for work even earlier than before. Okay.
Let's see the true and false. An old woodcutter named Saro lived with his mother and father on the lonely hillside. नहीं, तारो रहता था, सारो थोड़ी. So false. Taro was a thoughtful son as he wanted to give his parents all they needed. Yes, true. Taro saw a dirty long waterfall hidden behind a rock. No, it is false. बहुत प्यारा सा waterfall था ना वो तो जिसमें से साके निकली है. Taro had no money to buy expensive sake. Yes, true. The story of Taro and his magic waterfall tree reached the Emperor of Japan. Yes, true. What do you know about Taro? Taro was a very thoughtful son. Taro was a wood cutter and a very thoughtful son. Mention any one most endearing quality of Japar. Any one, okay. So he was a thoughtful son. एक क्वालिटी बतानी है तारो की तो he was a thoughtful son. ठीक है. How did the villagers come to know of the magical waterfall? The neighbor of Taro told everyone about the story. What was the reward given by to Taro by the emperor? 20 gold pieces and pieces and a fountain, beautiful fountain, okay, beautiful fountain named after Taro. Why did Taro run in the direction of the stream? Because he was working very hard and he got very thirsty. He got thirsty, so he got very thirsty. Okay, he got very thirsty and he heard the sound of stream. So Taro ran in the direction of the stream. Okay. How did Taro's father show his happiness after drinking the sake? Here we have the answer to this. Look, the old man was very delighted with the sake. ठीक है, कैसे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. ठीक है, उसके बस एक सोलो के अंदर ही, एक घूट के अंदर ही, लिक्विड के एक घूट के अंदर ही उनकी जो शिवरिंग थी, जो धूसना था, वो बंद हो गया और उन्होंने थोड़ा छोटा सा एक खुशी के अंदर डांस भी करा मिडल ऑफ द फ्लोर के अंदर. ठीक है, बिल्कुल फ्लोर के बीच के अंदर. ही वॉज दिस मच हैप्पी. सो व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड Taro? Let's see. The Emperor of Japan rewarded Taro, him के जगह आएगा Taro, with 20 pieces of gold for having been so good and kind. ठीक है, to his parents. Okay, you all, so this was it. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see both the videos and both the parts of this video twice. It was a very beautiful story about Taro and it was a very beautiful fable. इसकी सीख हमें क्या मिलती है कि हमेशा हमें किसकी बात माननी चाहिए, हमें हमारी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. हमेशा हमें हमारे पेरेंट्स की बात मान के और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. ठीक है, और उनके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. ठीक है, हमें उनकी केयर करनी चाहिए. ओके, दिस इज इट. हमें हमेशा उनके लिए सोचना चाहिए. ओके, सो दिस इज इट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. इफ यू हैवंट, प्लीज गो अहेड and see the video again, both the parts, and
I hope you have understood the question answers as well. So goodbye.